ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको और उसमें एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस कराए थे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली कई बार ये होता है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड प्रॉब्लम किसका है। तो बच्चों, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको पता करने की जरूरत नहीं है कि किस चैप्टर से है। आपकी इक्वेशन खुद ही ऐसे बन जाएगी कि आपको अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये किसका है करके। ओके, सो डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कुछ वैसा ही है जैसे आप क्लास 9th में करते थे। एक इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके आपको फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड करना है उसका, ऐसे समझ लो। ओके, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट में देता हूँ, थर्ड पार्ट उसको बताता हूँ तो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। वैसे यहाँ भी वो चीज रिवाइज हो जानी है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके इसके रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं। ठीक है, मूल क्या होता है, x की पावर 2 है यानी कि इसके दो मूल हो गए। जितनी पावर होती है उतने मूल्स, सॉरी उतने रूट्स होते हैं, मूल नहीं, मूल्स नहीं, रूट्स होते हैं। तो ये आप बहुपद में कर चुके हो। जितनी पावर होगी, जितनी घात होगी, उतने ही उसके शून्य या जीरोज या रूट्स, सभी की बात है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते थे, क्लास 9 को थोड़ा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होते थे। मैंने कहा था ये चीज और ये चीज और ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। ओके, मैं अभी आपको यहाँ पे हिंट पूरा बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन इन दो क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट करूंगा। ओके, ये साइन प्लस का तो यहाँ प्लस का। उसके बाद रफ में हम लोग √2 पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते थे, 5√2, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। फिर 10 के फैक्टर करते थे, 2 5 5 1, यानी कि हमारे पास 2 5 और 1 तीन नंबर आए। इनका यूज करके हमको 7 लेकर के आना है और ऐड करना है। तो सिंपल दिख रहा है कि 2 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे, 2 प्लस 5, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक जैसी, इन दोनों में √2 कॉमन है और x तो हमेशा ही कॉमन होता है पहले वाले में। इसमें √2 बाहर चले गया तो और x भी बाहर चले गया, इसलिए सिर्फ x बचा। अब यहां पे x तो बाहर चले गया है, लेकिन ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √2 क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, तो एक √2 तो बाहर चले गया, एक बचा अंदर। गॉट इट? ओके, सिमिलरली इन दोनों में एक जैसी चीज क्या है, 5 है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। नाउ एक ब्रैकेट में आपके पास √2 प्लस x, √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 सेकेंड ब्रैकेट में। दोनों से पहली बार इसको हम लोग लेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0 और ओके, तो x इक्वल्स टू -5/√2, एक तो ये वैल्यू आ गया, x इक्वल टू -√2, ये दूसरा वैल्यू आ गया। तो ये था प्रोसेस कैसे फैक्टर करते हैं। ठीक है, चलिए आपके रिवाइज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो सिर्फ पढ़ो उसको और समझने की कोशिश करो, इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए बस। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 45। ठीक है, टोटल दोनों को मिला करके। अगर जॉन के पास 20 हैं तो उसके पास कितने होंगे, 25। ओके, तो किसी एक को आप एज्यूम कर लो, मान लेते हैं कि जॉन के मार्बल्स हैं, जॉन के पास जो मार्बल्स हैं वो है x, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती मार्बल्स वो कितने होंगे, 45 माइनस x। ठीक है, अगर जॉन के पास 20 हैं तो जीवंती के पास 25 होंगे। कैसे पता लगाया, 45 माइनस 20, तो 45 माइनस x, तो ये दोनों होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने ही 5-5 मार्बल लूज कर दिए। जॉन के पास 20 थे,
अब उसने 5 मार्बल लॉस कर दिए, खो दिए, तो कितने बचे? 15। 20 माइनस 5। तो यहां पर जॉन के पास कितने थे? x। 5 मार्बल जब उसने लॉस कर दिए आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स, जॉन के पास मार्बल कितने बचे? x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचे होंगे फिर? जीवंती के पास कितने थे? 25 थे। तो 25 माइनस 5 यानी कि 20। तो यहां पे जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस x माइनस 5। ठीक हो गया? 45 माइनस 5 इज 40 माइनस x। तो ये 5 मार्बल जब दोनों ने लूज कर दिए तो ये बचे उनके पास। अब नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124। मतलब अब इन दोनों का जो गुणनफल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो होगा 124। ठीक है? 5 मार्बल लूज करने के बाद यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ये मार्बल होंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे, x से 40x मल्टीप्लाई, माइनस 5 से 40 200, x से x स्क्वायर, 5 से x प्लस 5x इज इक्वल टू 124। थोड़ा सॉल्व और करते हैं। x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, 2 प्लस 1 3। ये माइनस इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आपकी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने कहा था ना, लीनियर इक्वेशन का सवाल होगा तो अपने आप बन के तैयार हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का होगा तो भी अपने आप तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका वही कि 324 के आप गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। ठीक है, रफ में। तो 324 के फैक्टर्स करते हैं। 2 1 6 2 2 81 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1। ओके, नाउ अब इसमें से हम लोगों ने 2 नंबर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आएगा आपका ऐड करने पर, आपके पास जो जो नंबर आए उनके हम लोगों ने फैक्टर करने हैं और ऐड करके 45 लाना है और मल्टीप्लाई करके 324 लाना है। ऑलराइट, तो इसमें से 2 नंबर सिलेक्ट कीजिए और 45 बनाइए उसको। तो यहां पे 2 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 9 4 आर 9, ये हो गया 9 और 4 और 9, 9 4 आर 36, 36 और 9 45। ठीक है, तो 2 नंबर हमको मिल चुके हैं, 36 और यहाँ x 36 और 9। अब इन दोनों के फैक्टर करते हैं, सॉरी इसको ओपन करते हैं। माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। एक कॉमन x, तो ये होगा x माइनस 36। और इन दोनों में क्या चीज होगी कॉमन? इन दोनों में कैसे पता करना है, यही चीज पहले आप यहां कॉपी कर लीजिए। ओके, और 9x के साथ क्या है? 9, यानी कि बाहर जो चीज आएगी कॉमन वो 9। अब साइन क्या आएगा? साइन कैसे पता करते हैं? ये क्या है? प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि बाहर जो आपका साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो x माइनस 9, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 36। x का वैल्यू 9 आया और x का वैल्यू 36 आया। x मार्बल किसके पास थे? जॉन के पास थे। तो जीवंती के पास कितने होंगे? ये तो जॉन के पास थे, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 9 36। जीवंती के पास इतने होंगे। अगर जॉन के पास 36 होते हैं, ये जॉन के मार्बल्स, जॉन के पास 36 होंगे, तो जीवंती के पास कितने होंगे? अगेन 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36
इज इक्वल टू 9। तो जीवंती के पास 9 होंगे। अगर उसके पास 9 होंगे जॉन के पास, तो जीवंती के पास 36 और ठीक इसका उल्टा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी में। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। हमने दो नंबर पता लगाने हैं जिनका सम होना चाहिए 27। अगर एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? यस, 7 होगा। 20, पहला नंबर 20 है तो दूसरा नंबर 7, क्योंकि दोनों का योग यानी कि सम कितना है? 27 है। अच्छा, पता किसे लगाया? 27 माइनस 20। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये है कि लेट फर्स्ट नंबर इज x। लेट फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने x मान लिया, तो दूसरा नंबर जो होगा अदर नंबर, वो 27 में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तब मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करनी होती है कि वेरिएबल एक ही रहे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c ये फॉर्म था, इसमें सिर्फ x था, y कहीं नहीं था। ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि वेरिएबल एक ही रहे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, और उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में इज 182। अब इसको सॉल्व करना है। x से अंदर मल्टीप्लाई 27x, x² ये माइनस 182 इधर आ जाएगा। अब इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x² जो होता है जनरली पॉजिटिव ही रहता है, इस वजह से। ठीक है, अब इसके हमने फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने का तरीका वही है, ये प्लस x 182 के आप फैक्टर्स कीजिए, 291 हो जाएगा, और 13 और 7। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 13 और 14 को हम लोग ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। तो x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों x माइनस 13 और इसमें 14 कॉमन, तो x इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। अभी हम लोग को क्या करना है? दो नंबर निकालने। तो पहला नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर वाज x यानी कि 14, तो सेकेंड नंबर या अदर नंबर जो होगा वो होगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। अगर x इक्वल टू 13, पहला नंबर 13 होगा तो दूसरा नंबर 14 होगा। ओके, सो ये आपके जो एक्सरसाइज थी 4.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स मैंने आपको बताया, और जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है या पहला क्वेश्चन है, उसमें जो पार्ट्स हैं उसमें आपने सिर्फ ये फैक्टर से इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं 4.2 के ये क्वेश्चन नंबर 2 के ही और क्वेश्चन बताऊंगा। टिल देन बाय बाय।